दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी भी तरीके वीडियो को अब शुरू करते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार ओस्लो में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है, शांति का नोबेल पुरस्कार केवल और केवल ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम में दिया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो काकोरी कांड जो 1925 में हुआ था, काकोरी कांड, उसके मुख्य दोषी थे, इसीलिए इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। और एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की थी? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली स्थापित की थी। नहीं तो उससे पहले केवल कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, और इल्तुतमिश ने क्या किया, राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया है। तो पूछा है कि सबसे पहले किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई है? तो इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, सबसे पहले दिल्ली राजधानी इल्तुतमिश ने बनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उद्योग को बढ़ावा किस पंचवर्षीय योजना में मिला? तो उद्योग को बढ़ावा दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, 1956 से 61, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और राज्य का नाम पूछ सकता है आपसे कि किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब किस नदी पर स्थित है, ये तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इंद्रावती नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी नदी केरल में स्थित नहीं है? तो देखिए, नदी नहीं, झील पूछा है। तो देखिए, बेम्बानद झील भी केरल में स्थित है, पेरियार झील भी केरल में स्थित है, अष्टमुदी झील भी केरल में स्थित है, लेकिन पुलिकट झील केरल में स्थित नहीं है। तो कहाँ है? तो याद रखिएगा, पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। और आपसे पूछा है कि कौन सी झील केरल में स्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? देखिए, यहाँ से 3 क्वेश्चन बनता है। पहला, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जामा मस्जिद है कहाँ? तो दिल्ली में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? देखिए, इब्न बतूता एक यात्री था, तो जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कई बार कि इब्न बतूता किस देश से ताल्लुकात रखता था, यानी संबंध रखता था? तो मोरक्को, यानी मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता, जो कि भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, 1333 ईस्वी में आया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, केसरी नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी फेमस क्वेश्चन है कि केसरी नामक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा, केसरी नामक पत्रिका बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दिहांग नदी किस नदी का नाम है? तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, दिहांग नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि दिहांग नदी जो है ब्रह्मपुत्रा नदी को ही कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में यह नदी भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले, और उसी राज्य में इस ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम दिहांग है, यानी वहाँ के लोग इसको दिहांग नाम से पुकारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस वेद में कर्मकांड का उल्लेख है? तो कर्मकांड का उल्लेख जो है यजुर्वेद में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गद्य और पद्य का उल्लेख किस वेद में है? गद्य और पद्य का उल्लेख तो भी यजुर्वेद में ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संजय नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, संजय नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विश्व कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा,
विश्व कवि के उपनाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही भारत का राष्ट्रगान जो है लिखा है, राष्ट्रगान आपको एक ज्ञात होना चाहिए, जिसको जनगणमन भी कहा जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के साथ साथ गुरुदेव की भी उपाधि दी गई, यानी इनको गुरुदेव भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए, च से चमड़ा होता है तो च से चेन्नई भी होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत एक खोज नामक पुस्तक किसने लिखी है? देखिए, चाहे आपसे पूछे भारत एक खोज, इसी को इंग्लिश में आप कहेंगे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चाहे आपके क्वेश्चन में भारत एक खोज लिखे या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, दोनों एक ही बात है। तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत एक खोज या फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्विट्जरलैंड, जेनेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन संसद का अंग नहीं है? तो संसद का अंग राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आपको पॉइंट याद रखना है, संसद के 3 अंग हैं, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा, नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, यानी केमिकल नेम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। एक कुछ पॉइंट याद रखिएगा, रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। अगला क्वेश्चन पूछा है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में आपके कोशिका का पावर हाउस दे या फिर कोशिका का ऊर्जा गृह दे, दोनों एक ही बात है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस या फिर कोशिका का ऊर्जा गृह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, फिक्की का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, फिक्की का महानिदेशक अरुण चावला को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आपको काफ़ी बेहतर लगा होगा।